बहुत समय पहले की बात है। भारत के मध्य में स्थित एक छोटा सा पर शक्तिशाली राज्य था, राजगढ़। वहां के राजा विक्रमादित्य अपनी बहादुरी, बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध थे। पर एक रहस्य था जिसे केवल कुछ ही लोग जानते थे। राजमहल से उत्तर दिशा में घने जंगलों के बीच एक पुराना खंडहर नुमा महल था। उसे लोग शापित महल कहते थे। कहा जाता था कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती थीं और जो भी वहां गया वो कभी लौट कर नहीं आया। राजा विक्रम को अंधविश्वासों में विश्वास नहीं था। एक दिन उन्होंने निर्णय लिया कि वे स्वयं उस महल का रहस्य जानने जाएंगे। उन्होंने अपने प्रधान सेनापति को राज्य की जिम्मेदारी सौंपी और एक घोड़े पर सवार होकर रात के समय अकेले ही जंगल की ओर निकल पड़े। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, हवा ठंडी हो गई और एक अजीब सी खामोशी छा गई। महल की दीवारें टूटी फूटी थीं, लेकिन भीतर से एक नीली रोशनी निकल रही थी। राजा ने तलवार संभाली और अंदर प्रवेश किया। भीतर का दृश्य चौंकाने वाला था। महल के बीचों बीच एक विशाल सिंहासन था और उस पर एक वृद्ध साधु ध्यान मग्न अवस्था में बैठे थे। उनके चारों ओर मंत्रों की गूंज थी। राजा ने पूछना चाहा, आप कौन हैं? लेकिन साधु ने आंखें खोलकर कहा, राजा विक्रम, तुम्हें आने में देर हो गई। इस महल में तेरे पूर्वजों ने एक पाप किया था जिसका प्रायश्चित अब तुझे करना होगा। राजा चौंक गए। कैसा पाप? साधु बोले, 300 वर्ष पूर्व तेरे पूर्वजों ने धन के लोभ में इस महल के असली राजा और उनकी रानी की हत्या कर दी थी और इस महल पर अधिकार कर लिया था। तभी से यह महल शापित है। आत्माएं मुक्त नहीं हुई। जब तक उनके हत्यारों की वंशज आत्म बलिदान नहीं करता, यह शाप नहीं टूटेगा। राजा विक्रम ने गहरी सांस ली। वे जानते थे कि सत्य और न्याय की राह कठिन होती है। उन्होंने बिना देर किए अपनी तलवार जमीन पर रख दी और बोले, यदि मेरे जीवन से उन आत्माओं को मुक्ति मिलती है तो मैं तैयार हूं। तभी महल में तेज प्रकाश हुआ और वह वृद्ध साधु एक दिव्य रूप में बदल गए। वह कोई और नहीं बल्कि वही राजा की आत्मा थी जिसे मारा गया था। उन्होंने विक्रम को आशीर्वाद दिया, तेरा त्याग इस राज्य को नई दिशा देगा। तू मरेगा नहीं, बल्कि तेरी आत्मा इस भूमि की रक्षा करेगी। उस दिन के बाद महल शाप मुक्त हो गया और राजा विक्रम वापस अपने राज्य लौट आए। लेकिन रात होते ही वे अब भी उस महल की रक्षा करते देखे जाते हैं, एक छाया की तरह, एक प्रहरी की तरह।